गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हैज़ टू और हैव टू का उपयोग जानेंगे। तो जैसे कि इसका मतलब है जब हमें कोई काम करना है तब उस काम को ये दिखाने के लिए कि वो काम करना ज़रूरी है तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना है, तुम्हें जाना पड़ता है, इन सब चीज़ों में हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस हैज़ या फिर हैव, मतलब पर्सन के अनुसार या हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरीका से हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आगे सेंटेंस बनाएंगे, उसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना है। तो मुझे, यहाँ पर सब्जेक्ट मुझे है इसलिए सब्जेक्ट मुझे का इंग्लिश होगा आई। उसके बाद आई के साथ हैव का यूज होता है इसलिए हैव, उसके बाद टू और तब फिर गो। तो आई हैव टू गो। उसका दूसरा है मुझे जाना पड़ता है। इसके लिए भी मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, दोनों ही कंडीशनल है, दोनों में एकदम ज़रूरी है, इसलिए आई हैव टू गो होगा यहाँ पर। तीसरा है तुम्हें खेलना है। तो यहाँ पर यू के साथ भी हैव का यूज होता है इसलिए यू हैव टू प्ले हो जाएगा, यू हैव टू प्ले। उसके बाद तुम्हें खेलना पड़ता है तब भी होगा यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। राधा को स्कूल जाना है तो राधा हैज़ टू गो टू स्कूल, और राधा को स्कूल जाना पड़ता है तो उसके लिए भी होगा राधा हैज़ टू गो टू स्कूल। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं पढ़ना है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट टू रीड। यहाँ पर टू के पहले और हैव के या फिर हैज के बाद नॉट आएगा, दोनों के बीच में नॉट रहेगा। उसके बाद दूसरा है रमेश को पढ़ना पड़ता है। रमेश को पढ़ना पड़ता है में क्या हो गया, रमेश हैज़ नॉट टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता है। उसके बाद उसे बाजार नहीं जाना है, ही हैज़ नॉट टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं रमेश को खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है तब होगा रमेश हैज़ नॉट टू ईट फूड। उसके बाद है मुझे पानी नहीं पीना है, आई हैव नॉट टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद है राधा को नहीं खानी पड़ती है, मतलब खाना नहीं खानी पड़ती है तो हो जाएगा राधा हैज़ नॉट टू ईट। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस ये हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे पहला है क्या मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पर हैव या फिर हैज जो होगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद टू और तब फिर रीड होगा। तब इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हैव आई टू रीड, हैव आई टू रीड। उसके बाद दूसरा है क्या रमेश को पढ़ना पड़ता है, क्या रमेश को पढ़ना पड़ता है तब हो जाएगा रमेश चूँकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ हैव नहीं बल्कि हैज़ का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, हैज़ का। तब हो जाएगा हैज़ रमेश टू रीड, हैज़ रमेश टू रीड, हैज़ रमेश टू रीड। तीसरा है क्या उसे नहीं जाना है, क्या उसे नहीं जाना है तब हो जाएगा हैज़ ही नॉट टू गो, हैज़ ही नॉट टू गो, मतलब इसमें निगेटिव भी आ गया। उसके बाद क्या रमेश को खाना खाना है तब हो जाएगा हैज़ रमेश टू ईट फूड। क्या मुझे पानी पीना है, हैव आई टू ड्रिंक वाटर। क्या राधा को दवा नहीं खानी पड़ती है, हैज़ राधा नॉट टू ईट मेडिसिन। क्या तुम्हें पत्र लिखना है, हैव यू टू राइट ए लेटर। क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब हो जाएगा हैव स्टूडेंट्स टू डू हार्ड वर्क। इस तरह से हम लोगों ने हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल देखा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के वीडियोस देखते रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।